डिवाइन मोक्ष में मैं अर्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, तो क्या है इसके पीछे की पुरानी कथा, आइए जानते हैं पंडित महेंद्र शास्त्री जी से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित महेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बेटे। और जो आपने प्रश्न किया है हमसे, ये जनरल आपका ही प्रश्न नहीं है जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं महेंद्र शास्त्री प्यार भरा नमस्कार, और जो भी हमारे इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उन सभी के लिए जो प्रश्न इस गुड़िया ने पूछा है, ये सिर्फ इसका ही प्रश्न नहीं है, कई लोगों का ये प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं का पूजन होता है लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है और पौराणिक कहानी है। वो कथा आती है शिव पुराण में। शिव पुराण में कथा आती है कि जब इस संसार की सृष्टि का एक बिंदु मात्र नहीं था और भगवान शिव के अलावा सारे संसार में कुछ भी नहीं था जी। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान नारायण की नाभि से। जी जी। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा के चार मुख थे, उन्होंने चारों तरफ नजर उठा के देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ क्या था? जल 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 ही जल था। ब्रह्मा जी ने अपने आप से सवाल किया कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। तभी एक आवाज आई, आपका नाम ब्रह्मा है और आप सृष्टिकर्ता होंगे, काम आप तप करें। दो शब्द आए, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उनके सामने एक चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? जी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन करता हूं, मैं सृष्टि में जितने भी जीवों की उत्पत्ति होती है मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले मैं आया हूं, मैं बड़ा हूं। विष्णु ने कहा मैं आया हूं, मैं बड़ा हूं। तभी भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कहा कि बड़े और छोटे का पता तब लगेगा जब आप इस शिवलिंग की लंबाई नाप के बताओगे। भगवान शिव से कहा, भगवान शिव ने कहा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पाताल लोक में जाऊंगा और आपके शिवलिंग का अंत देख के आऊंगा कि शिवलिंग कहां पर समाप्त होता है। और विष्णु जी से कहा कि आप ऊर्ध्व लोक को जाएंगे, यानी कि भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, यानी आप स्वर्ग लोक को जाएंगे। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर सवार होकर के धरातल यानी कि पाताल लोक की तरफ गए और भगवान विष्णु वहीं खड़े रहे। ब्रह्मा जी ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, नीचे के जो 7 लोक हैं वहां तक ब्रह्मा जी गए लेकिन कहीं भी इनको शिवलिंग का अंत नहीं दिखाई पड़ा। भगवान विष्णु ने उसी शिवलिंग की 7 परिक्रमा करके और वहीं पर महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करके बैठ गए। ब्रह्मा जी जब वापस आ रहे थे तो ब्रह्मा ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, क्या बताऊंगा जाकर के कि मैंने शिवलिंग का अंत यहां पर देखा था। जी। मैंने शिवलिंग का अंत यहां पर देखा था। तभी ब्रह्मा जी को एक फूल से मुलाकात हुई जिसका नाम था केतकी। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि केतकी, ऐसा है कि मैं शिवलिंग के अंत का पता करने आया हूं और मेरे पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं ब्रह्मा जी ये जाकर के बता सकूं जाकर के कि यहाँ पर मैंने शिवलिंग का अंत देखा है। तो अगर केतकी तुम मेरे साथ गवाह बन के चलोगे और आप कहोगे कि हाँ मैं प्रमाणित करता हूँ, मैं गवाह हूँ कि ब्रह्मा जी इस लोक तक गए थे और यहाँ पर शिवलिंग का अंत हो गया था। केतकी को लेकर के ब्रह्मा जी आए, देखा कि विष्णु जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को लगा कि विष्णु मेरे से पहले पता करके आ चुके हैं।
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने शिवलिंग के अंत का, शिव का जो लिंग होता है उसके अंत का मैंने पता लगा लिया है। तभी भगवान शिव उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, क्यों ब्रह्मा, कहाँ तक गए थे? तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले विष्णु बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। मैं तो आपकी परिक्रमा करके और आपके नाम का मंत्र का जाप करके यहीं बैठ गया हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? ये शक्ति मंत्र है। और भगवान शिव का कौन सा मंत्र है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग के पास भगवान विष्णु बैठ गए। ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा ने कहा, हाँ प्रभु, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल में जब मैं पहुंचा तो वहां पर आपके शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का अंत हो चुका था। और अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो ये केतकी वहां मुझे मिला था, जो गवाह के रूप में मैं लेके आया हूं। सच तो ये है कि गवाह की जरूरत उनको पड़ती है जिनको झूठ को सही करना होता है जी। गवाह की जरूरत वहां पड़ती है जिनको झूठ को सही साबित करना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अपनी बात को सत्य करने के लिए भगवान की कसम खा जाते हैं। मैं उनकी कसम खा के कहता हूं, आप 100% जान जाइए कि ये झूठ बोल रहा है। भगवान शिव ने जैसे ही ध्यान करके देखा, उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, जाओ, तुम्हारा किसी भी देवी देवता के साथ में पूजन नहीं होगा, तुम्हारा कहीं भी अकेले मंदिर नहीं बनेगा। सिर्फ एक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में बना है, इसके अलावा विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। और केतकी को श्राप दिया कि केतकी जाओ, तुम्हारा फूल किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ेगा। आज भी केतकी का फूल है, लेकिन इतनी बदबू आती है कि अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो हाथ से भी स्मेल आने लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का न आदि है न अंत है। अब देखिए, एक बार ब्रह्मा ने झूठ बोला तो भगवान शिव ने सभी जगह से उनको निष्कासित कर दिया और कहीं भी उनके मंदिर नहीं बने। जबकि ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं। जितनी भी उत्पत्ति होती है, जितने भी जीवों की रचना होती है, वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। चतुर्वेद के पढ़ने वाले, जिनकी पत्नी साक्षात माँ भगवती सरस्वती हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान ना हो, कारण केवल एक झूठ के कारण। तो मेरे दर्शकों, शिव महापुराण में ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और झूठ के कारण भगवान शिव ने उनको श्राप दिया, जिस कारण उनका कहीं भी पूजन अलग मंदिर बनाकर नहीं होता। आप जब देखेंगे तो शिवलिंग में जो मंदिर बने होते हैं, भगवान शिव ने कहा था जहां मेरा पूजन होगा वहां ब्रह्मा तुम्हारा स्थान बन जाएगा। जहां पर शिवलिंग होता है वहां पर 5 देवताओं का वास होता है। उन 5 देवताओं में गणेश, माँ भगवती पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा और नंदी, ये 5 भगवान के गण होते हैं जिनका पूजन होता है। इसके बाद भगवान शिव जी का पूजन होता है। तो दर्शकों, जो इस बेटी ने हमसे पूछा था कि भगवान ब्रह्मा का पूजन क्यों नहीं होता है, तो शिव पुराण के अंतर्गत जो कथा आती है वही मैंने आपको बताई। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। और चैनल का ये अपना महत्व है, वो हर तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पुराणों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, वास्तु विशेषज्ञ के माध्यम से और जो भी टैरो कार्ड के माध्यम से, जितने भी हमारी अपनी पहुंच बन रही है कि आप तक अधिक से अधिक जानकारी साझा करें। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं महेंद्र शास्त्री, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने ये प्रश्न किया है। तो आप सभी दर्शकों को इस चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।